हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज जो टॉपिक मौर्य काल का लेक्चर 2 लेकर आए हैं आप सबको। तो आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपना फ्रेंड को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आप सबको पहले पहुंचे। तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर दूसरा चलते हैं। पहला क्वेश्चन 35 तक हो चुका था पिछला वाला क्लास में, तो 36 होगा आज। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय के रूप में किया? जो आश्रय गृह है, ठीक है ना, बराबर गुफा का जो उपयोग किया था किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बताइएगा। 36 का आंसर क्या होगा? आजीविकों ने, धारुओं ने, जैनों ने कि तांत्रिकों ने? बताइए आंसर क्या होगा 36 का। किसने? आजीविकों ने दिया था, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? किस अभिलेख से यह पता चलता है? 37 का क्या आंसर होगा? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्र दमन का जूना अभिलेख, या डी अशोक का सोपरा अभिलेख? क्या आंसर हो जाएगा? 37 नंबर रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन क्या है? केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, वह स्तंभ जो अशोक ने स्वयं का मगध का सम्राट जो बताया, किसमें बताया था? कौन सा स्तंभ में? मस्की का लघु स्तंभ, रूमीदेई स्तंभ, क्यून स्तंभ, या भाब्रू स्तंभ? किसमें बताइएगा? किसमें? तो भाब्रू स्तंभ में। किसमें? भाब्रू स्तंभ में बताया था। चलते हैं अगला सवाल। 39 है क्या? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, और इसमें कहता है कि मिलान करने के लिए, ठीक है ना। तो ये सूची 1 है, ये सूची 2 है, तो कौन संबंध आता है? ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अब जो संबंध बताना, ये चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त इसमें से क्या संबंध है, और बिंदुसार क्या संबंध करता है, अशोक किससे संबंध है, और चाणक्य किससे संबंध है? आप लोग को इसमें क्या क्या याद है वो सबको आप लोग पहले छांटिए। चाणक्य को क्या क्या कहा? चाणक्य को विष्णुगुप्त कहता है। चाणक्य को क्या कहता है? विष्णुगुप्त भी कहता है। ये तो सबको याद है, ठीक है। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त तीनों एक नाम है। तो डी का 4 होगा। डी का 4 देखिए किसमें है? डी का 4 यहाँ भी है। डी का 4 यानी सी या बी आंसर हो जाएगा। यानी ए नंबर होगा, ए और डी होगा ही नहीं। अब बचता है सी और डी में, सी और बी में, ठीक है ना। बी या सी, यानी सी या बी। अब इसमें से क्या होगा? अब आप लोग को क्या अब है अमित्र घाट। अमित्र घाट के नाम से किसको जाना है? अमित्र घाट के नाम से बिंदुसार को जानता है। किसको? ये बिंदुसार अमित्र घाट में जाता है। यानी बी B3 के साथ, देखो B3 के साथ किसमें? इस बी के साथ 3 ये भी है, बी ये भी है। इससे तो पता नहीं चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। अचानक इससे संबंध है। अब अशोक के बारे में क्या पता है, या चंद्रगुप्त के बारे में क्या पता है? तो आप लोग बताइए। ये अशोक को प्रियदर्शी कहता है, ठीक है। अशोक को क्या? प्रियदर्शी कहता है। यानी सी एक के साथ, यानी सी नंबर हो जाएगा आंसर, करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य को चंद्रगुप्त को सेंडोकोटस कहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चल अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य का जो स्थापित हुआ था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, कि चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के द्वारा? यूपीएससी 2002 में पूछा गया था।
क्या यूपीएससी में पूछा हुआ, क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है प्रथम भारतीय साम्राज्य का स्थापना हो गया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कौन सा? देवप्रयाग, कालसी, केदारनाथ या ऋषिकेश? बताइए। ये भी यूपीएससी जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा हुआ है 2005। बताइए क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए आप लोग। 41 का कालसी में, क्या कालसी में है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप को जो है किसने बनाया था? ये भी पूछा हुआ है एमपीपी, ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा है, 95 में पूछा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। सांची का स्तूप किसने बनाया था? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त या खारकोन? किसने बनाया था? अशोक। किसने बनाया था? सांची का स्तूप को अशोक ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? मतलब अशोक का जो शिलालेख था उसको पढ़ने के लिए जो वाला था प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकाफ या जेम्स प्रिंसेप? क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब बहुत सारा एग्जाम में पूछा हुआ है, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 44। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? जो कलिंग युद्ध का जो वर्णन विजय था किस शिलालेख में? वो शिलालेख 1, शिलालेख 2, शिलालेख 12, शिलालेख 13? किस में था? क्या हो सकता है आंसर बताइए? शिलालेख कितना में है? 13वां शिलालेख में जो है वर्णन किया गया युद्ध का। ये पूछा आरएस, आरटीएस, यूपीपीसीएस में पूछा हुआ। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगला क्वेश्चन क्या है? फोटो कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, हेमू? बताइएगा क्या होगा आंसर? मेगास्थनीज जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? कब पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को? 352 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व, 173 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व? बताइएगा क्या आंसर होगा? 46 का बी हो जाएगा 305 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? ऐसा कौन सा राजा था जो जनता के संपर्क में हमेशा रहता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ऑप्शन नंबर डी बिंदुसार? 47 का बताइएगा क्या आंसर होगा? अशोक। बी आंसर होगा, बी अशोक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 48 क्वेश्चन क्या है? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद जो है क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, विश्व विजय जो होता है के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया? क्या उपयुक्त में कोई नहीं? क्या होगा? जो कलिंग युद्ध जीता उसके बाद क्या किया? बताइए क्या? 48 का बताइएगा क्या आंसर? क्या हो जाएगा? सी आंसर। यानी जब कलिंग युद्ध जीता तो उसके बाद जो है देखा पूरा भारी रक्त का देखा, पर युद्ध के जो है नीति को सदा के लिए जो है वो क्या क्या त्याग दिया वो, ठीक है ना। उसके बाद 49, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में था? अशोक का जितना भी अभिलेख था किस भाषा में था? प्राकृत व ब्राही, संस्कृत व ब्राही, पाली व ब्राही, इनमें से कोई नहीं। बताइए 49 का क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में।
क्या होगा आंसर? ए नंबर हो जाएगा, यानी प्राकृत और ब्राहित। उनचास हो गया था, अब 50। चलो क्वेश्चन क्या है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया? किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया? कौन सा? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? 50 का क्या होगा आंसर? 50 का सी, मुद्रा राक्षस। किसमें? मुद्रा राक्षस। किस ग्रंथ है? मुद्रा राक्षस में, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल शब्द का प्रयोग किया। अगला क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था क्या? संस्कृति और कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश का साम्राज्य। क्या होगा आंसर? क्या विकास किया था? कथन सही है, हिंदू कुश तक साम्राज्य। बावन नंबर क्या है? 52 नंबर जो क्वेश्चन क्या कहता है, कथन ए में क्या? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। कारण क्या है? कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। क्या सही है? अब इसमें क्या सही है? दोनों सही है, क्या नहीं? बताइए। ए और आर दोनों सही है कि आर ए की सही व्याख्या करता है, या बी नंबर ए और आर दोनों सही है, आर ए का व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही है। बताइए क्या होगा आंसर? ये दोनों ही सही है, यानी ऑप्शन ए होगा, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का भी व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताता है, उनमें से शामिल है 1 ला 10वां, 1 ला 11वां, 2 रा 13वां, 2 रा 14वां। क्या होगा आंसर? सब दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है ये सब, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को मिलेगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 2 रा एवं 13वां। अगला क्वेश्चन है 54वां नंबर, कथन अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समानता के विचारों को प्रसार किया। क्या सही है? ए और दोनों सही है, आर ए का व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर बी, ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी, ए गलत है किंतु आर सही। बताइए क्या होगा आंसर? ये भी 54 का ये आंसर होगा। ए आर जो है दोनों सही है और व्याख्या भी करता है। 55 नंबर, 55 क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तित्वगत यानी अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? अशोक का नाम अशोक जो मिलता है किस में मिलता है? कालसी में, रूमी देवी में, विशिष्ट कलिंग में कि मॉस्की में? किस में मिलता है? किस में मिलता है अशोक का नाम अशोक? मॉस्की अभिलेख। किस में मिलता है? मॉस्की अभिलेख में मिलता है। चलते हैं 56 नंबर। 56 नंबर में क्या है? निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पुलिस, ये अखंड है, स्तंभों को श्रेष्ठ सुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। क्या होगा आंसर? बताइए 56 का क्या होगा आंसर? डी हो जाएगा, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। 57 नंबर, श्रीनगर की स्थापना जो मौर्य शासक किसने किया था? श्रीनगर का जो स्थापना किया था किसने किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, दशरथ? किसने किया था? श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था।
58 नंबर चलते हैं। 58 नंबर क्या है, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए, यानी जो है इसको भी सम्मिलित करना है। ठीक है, सम्मिलित करना है। क्या है उत्तरापथ, उत्तरापथ का जो है क्या होगा, दक्षिणापथ का क्या होगा, अवंती राष्ट्र क्या, क्या प्राची का क्या बताइएगा, राजधानी है। ठीक है, उत्तरापथ का क्या है, तो आप लोग को याद है क्या, याद होगा तो कमेंट कीजिए। इसमें जो है क्या आंसर होगा, उत्तरापथ का क्या होता है, तक्षशिला। क्या होता है, उत्तरापथ का जो है तक्षशिला होता है। ठीक है, क्या होता है, तक्षशिला। और ये दक्षिणापथ का स्वर्णागिरी है, और अवंती का उज्जैनी, और प्राची का पाटलिपुत्र होता है। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा आंसर, ये नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में क्षुद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया, क्षुद्र के लिए जो है आर्य शब्द का प्रयोग किया गया था। अर्थशास्त्र में, मुद्राक्षस में, अष्टाध्यायी में, बृहत कथा मंजरी में, किस में बताइए। क्या आंसर होगा, आर्य शब्द का यानी अर्थशास्त्र में किया गया, किस में किया, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक ने अपने राजाभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, किससे दीक्षा लिया था, नागार्जुन, निग्रोध, उपगुप्त, इनमें से कोई नहीं। बताइए 60 का क्या आंसर होगा, 60 का क्या आंसर होगा, उपगुप्त। क्या हो जाएगा, उक्त गुप्त हो जाएगा। तो उपगुप्त हो गया। अब चलते हैं, 60 हो चुका है। अब चलते हैं 61। देखते 61 नंबर क्या है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा, किस क्या पोलीब्रोथा कहा गया है। पोलीब्रोथा जो कहने वाला था पाटलिपुत्र को कौन था, मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो, प्लूटार्क या एरियन, क्या था। 61 का बताइएगा आंसर क्या होगा, क्या था, मेगास्थनीज ने ही जो है पोलीब्रोथा कहा था, किसको, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा गया था, भवन निर्माण अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, कृषि विभाग अधिकारी, मातोल अधिकारी। क्या कौन सा आंसर हो जाएगा, एग्रोनोमाई था जो था, ये था क्या, सड़क निर्माण अधिकारी था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, गुड़ पुरुष, गुप्तचर, संस्था एवं संचार या खोजी। क्या होगा 63 का आंसर बताइए, गुड़ पुरुष। क्या क्या कहता था, गुड़ पुरुष कहता था। चलते 64, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश किया था, महाबली, वीरसिंधे, तिस्क, राणा सिंधे। बताइएगा 64 का आंसर क्या होगा, किसने आदर्श ढाला था, तिस्क ने। अगला क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, पूर्व, परिशिष्ट पवन, अंक, उपांक। बताइएगा 65 का क्या आंसर होगा, परिशिष्ट पवन। क्या हो जाएगा, परिशिष्ट पवन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष यानी फिस्कल ईयर्स का प्रारंभ होता है, फाल्गुन मार्च, आषाढ़ जुलाई, जेठ जून, पौष माघ या जनवरी फरवरी। बताइए 66 का आंसर क्या होगा, आषाढ़। क्या हो जाएगा, आषाढ़ जुलाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर, निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है।
चोल पल्लव पांड्य सतीय पुत्र केरल पुत्र विष्णुकुंड। क्या होगा आंसर, बताइए क्या होगा आंसर। तो इसमें जो मिलता है किसका किसका, एक चोल का मिलता है, चोल के बाद किसका मिलता है, पांड्य का मिलता है, उसके बाद सतीय पुत्र का मिलता है, उसके बाद किसका, केरल पुत्र का मिलता है। यानी ए 1 3 4 और 5, यानी जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। आहत मुद्रा, शिलालेख, यूनानी लेख, बौद्ध साहित्य। क्या होगा आंसर, 68 का क्या होगा, क्या हो जाएगा, शिलालेख। क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण कौन था, शिलालेख था। अगला क्वेश्चन, अशोक के काल में कौन सा लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित था। ब्राह्मी, अरमाइक, खोरष्टी, यूनानी। बताइएगा क्या होगा, क्या था, दक्षिण में ब्राह्मी था। कौन था, ब्राह्मी था। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्या है, 70 नंबर है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया जाता है। निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया। अफगानिस्तान, चीन, बर्मा, नेपाल। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकासम अशोक स्तंभ किस पांडु रंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ खदानों से निकाला गया। मिर्जापुर के समीप चुनार, लोहिया नंदगढ़, वाराणसी समीप सारनाथ, भुवनेश्वर के समीप उदयगिरी। 71 का बताइए आंसर क्या है। मिर्जापुर के समीप चुनार। अगला क्वेश्चन, भारतीय लिखने की कला नहीं जानने, यह किसकी उक्ति है। कौटिल्य, प्लिनी, प्लूटार्क, मेगास्थनीज। 72 का क्या होगा आंसर, किसका था कथन, मेगास्थनीज। 73, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर शराब दार्शनिक के भारत भेजने पर आग्रह किया था। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, कुणाल। 73 का क्या होगा, क्या आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। 74, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के कौन सा महत्वपूर्ण स्रोत है। महावंश, दिव्यावदान, 13वां बृहत शिलालेख, 7वां स्तंभलेख। क्या हो जाएगा, 13वां शिलालेख। अगला क्वेश्चन, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था। उज्जैन, तक्षशिला, स्वर्णगिरी, तोसाली। 75 उज्जैन। क्या हो जाएगा, उज्जैन। अगला क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सारी प्रजा मेरा संतान है। प्रथम कलिंग, दूसरा बृहत शिलालेख, 5वां बृहत शिलालेख, बराबर गुफा। 76 का क्या हो जाएगा, प्रथम कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है। गिरनार शिलालेख, सन सेहरा शिलालेख, 5वां बृहत शिलालेख, कलिंग का बृहत शिलालेख। 77 का बताइए क्या हो जाएगा, इसी में जो है इसको आंतरिक दुख पहुंचा था कलिंग युद्ध के बाद। वाला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 78, किस शिलालेख में अशोक के यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे खाता रहा हूँ या रानी के साथ विश्राम करता रहा हूँ या मैं अपने अंतःशाला में रहूँ, जहाँ भी रहूँ मेरा महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सके। किस शिलालेख में बताइए, 78 का क्या आंसर होगा। छठा में, किसमें, छठा में कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है, बताइए। प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, प्रादेशिक युक्तक, राजुक, युक्तक, प्रादेशिक, राजुक। क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा पहला ना, प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। अगला क्वेश्चन 80 नंबर, विष्टि क्या है, विष्टि क्या है, वैवाहिक अनुष्ठान, वैरागी प्रांत, जिला। 80 का विशिष्टि क्या है, विष्टि क्या है, एक वैरागी था। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है, एक देवी है, एक धार्मिक संप्रदाय,
राज्य के भूमि से प्राप्त आय ऊसर भूमि क्या है? 81। राज्य के भूमि से प्राप्त आय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है? स्तंभ, स्तूप, गुफा काल, विच्छेद। 82। क्या? स्तंभ। नेक्स्ट, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप द्वारा राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश, सहगोरा, उत्तर प्रदेश, सहगोरा, मॉस्की, महास्थान, कालसी, भाबरू, सारनाथ। 83 का बताइए। 83 का ए नंबर, महास्थान, बांग्लादेश, सहगोरा, उत्तर प्रदेश। 84, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसने भेजा? महेंद्र, संघमित्रा या ए बी दोनों इस महारक्षित। क्या हो जाएगा आंसर? 84 का सी, महेंद्र और संघमित्रा यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन, पचासी, अशोक ने सनसेहरा पाकिस्तान, शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। 85 का खरोष्टी। किसका? खरोष्टी। अगला क्वेश्चन, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सेरेकुना, कंधार, मनसेहरा, कालपी, कलिंग। 86 सेरेकुना। 87 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कितने अधिकरणों से विभाजित है? 11, 12, 14 और 15। 87 का क्या आंसर होगा? कितना? 15। कितना? 15 अधिकरणों। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश, संगीत, नृत्य, राग और मल्लयुद्ध। अगला क्या है? राजा, क्षेत्र, प्रशासन, कोश, संगीत, नृत्य, राग, मल्लयुद्ध, मंत्री और सैन्य सेवक, अधीनस्थ, मुद्रा निर्माण संबंधी कर्मचारी, राजकुमार, आचार्य, व्यापारी और साधु। 88 क्या होगा आंसर? ए नंबर हो जाएगा, राजा, क्षेत्र, प्रशासन और कोश। अगला, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मिस्र, कोरिथ, मैसेडोनिया, सीरिया। 89 क्या होगा? मिस्र। तुर्मय कहाँ का था? मिस्र। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कनिष्क। 90 का किसके? बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नाम उल्लेख मिलता है? गुजरा, अरोरा, ब्रह्मगिरी, सारनाथ। बताइए। 91 किस में मिलता है? तो गुर्जरा में। किस में मिलता है? गुर्जरा में मिलता है। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, महावंश। किस में मिलता है? किस में मिलता है? महावंश में मिलता है। किस में मिलता है? महावंश में मिलता है। इस वीडियो का आखिरी सवाल, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आने वाले वीडियो आप सबको पहले पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर महारूपचित्र का रानियों अभिलेखों में उल्लेखित किया गया है? बताइएगा क्या आंसर होगा? 93 का कंगन हल्ली में। किस में? कंगन हल्ली में। तो आज के वीडियो में जो है जितना भी क्वेश्चन को कलेक्ट जो है सिलेक्ट था, आप लोग जो है वीडियो को आप लोग ज़रा जो लाइक कर दीजिएगा, अपना फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा, और आप लोग जो है आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।